नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणं सकल गेयजायक तदपि निजानंदरसलीन शोजिनेन्द्र जयवंत निज अरिरज रहस विहीन। बोलिए देवादिदेव 1008 मूल नायक श्री चंदा प्रभु भगवान की जय। परम उपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की। पूज्य आचार्य भगवंत विराग सागर जी महामुनि राज की। पूज्य विरंजन सागर जी महाराज की। पूज्य संधान सागर जी महाराज की। आत्म के हित विषय कषाय पर काफ़ी लंबे अरसे से चर्चा चल रही है और उसमें मान का विषय चल रहा है। सबसे पहले तो हटा के विषय में हम चर्चा कर लें। बहुत दिन पहले हम द्रोणगिरी में बैठे थे, एक शावक ने आके हमसे कहा, हमने उससे पूछा यहाँ आसपास कोई दर्शन योग्य और कोई क्षेत्र है क्या दर्शन? तो उन्होंने जैसे ही हटा जी का नाम बताया तो हमने कहा हटा तो छोड़ आए हम। बोले वो नहीं, दूसरा हटा है, बड़े बाबा जैसे हैं वैसे ही एक छोटे रूप में चंदा प्रभु भगवान है। हमने कहा हमने तो नहीं सुना। बोले नहीं महाराज जी, एक हटा नाम का क्षेत्र भी है। तब से एक भाव थे हटा आने के और हमने महाराज से कहा, हमने कहा हटा चलना है, ऐसा ऐसा सुना है। तो विश्वास नहीं हुआ तो हमने ब्रह्मचारियों की टीम भेज दी कि जाओ देख क्या हो हटा क्षेत्र है भी कि नहीं, ना सुना तो है नहीं हमने। तो आए और उनने सब यहाँ की फ़ोटो वोटो खींच के और वीडियो बना के दिखाई। लगा नहीं, हमने नहीं सुना था महाराज जी। तो हम लगा कि हाँ हटा क्षेत्र है और उस भाव से हटा की ओर हम लोग यहाँ पर आ गए। बहुत अच्छा लगा। शाम को जैसे ही भगवान के दर्शन किए, आनंद की अनुभूति हुई। ऐसे वीतरागी प्रभु, बिल्कुल प्राचीन जिन बिंब है और प्राचीन जिनालय है, लेकिन थोड़ी सी अवस्था जैसे भगवान की वैसी व्यवस्था नहीं है, जैसे प्राचीन भगवान है वैसी व्यवस्था नहीं। समाज से सुबह तो हमने कह ही दिया था कि थोड़ा सा ध्यान दे और भगवान को थोड़ा बड़े बाबा जैसा बाहर लेके आएँ। बाहर निकालेंगे तो निश्चित तौर से ये पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में बाहर आ जाएंगे। बाहर लाने की आवश्यकता है, आप लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है। आप लोगों का पुण्य है कि इतने मनोज्ञ और इतने अतिशयकारी भगवान आपके गांव में विराजमान है। पूर्वजों की संपदा है जो विराजमान है, उसका पूरा लाभ अच्छे से लें तो बहुत अच्छी बात है। कि तो चर्चा चल रही थी मान पर। ये मान है जो व्यक्ति को ऊपर नहीं उठने देता है। तो जो हमने कल नहीं परसों जो 3-4 बातें प्रमुखता से बोली थी, उसको हम पहले रिपीटेशन कर लेते हैं, उसको बता देते हैं। तो उसमें हमने स्पेशल रूप से एक बात बहुत अच्छी कही थी। क्या कही थी? कि सचमुच ही अल्प पुरुषार्थ और मामूली पात्रता से आप विराट गुण वैभव को प्राप्त कर सकते हो। बस करना क्या होगा? अपने अभिमान को छोड़ना पड़ेगा। जब आप अपने अभिमान को छोड़ दोगे तो निश्चित तौर से आप उस विराट वैभव को प्राप्त कर सकते हो, लेकिन छोड़ना पड़ेगा उस अभिमान को। फिर उसके बाद आपके सामने एक बहुत छोटी सी कविता लिखी थी, कविता बोली थी। और वो कविता इसलिए बोली थी क्योंकि वो कविता इसलिए मुझे पसंद है कि वो व्यक्ति जो थे वो अज्ञात, अपना नाम, कविताएं तो बहुत अच्छी अच्छी लिखते हैं पर अपना नाम नीचे लिखते हैं अज्ञात, नाम नहीं। तो अभिमान की बात है और उनकी कविता मैंने आपके सामने रखी थी। फिर से एक बार आप लोग के सामने रख देता हूँ। किस किस से जाले तोड़कर वापस कदम है लेना, चेहरा एक एक दूर करके फिर स्वयं से है मिलना। बहुत अध्यात्मक ये कविता थी। मतलब अगर हमें अपने आप से मिलना है तो ये जाले यानी संसार के संबंधों को तोड़ना पड़ेगा और जितने चेहरे हैं इन सब चेहरों को भुलाना पड़ेगा। फिर कहीं जाकर इस 184 ताले खुल जाए, भाग्य का हो यदि साथ। सबसे कठिन अलग प्रवास, सबसे कठिन अलग प्रवास। मतलब ये 84 लाख योनि के ताले खुल जाएंगे। किससे खुलेंगे? जब आप सबसे संबंध
तोड़ेंगे। और फिर जिसने इसका स्वाद लिया तो किस किस ने इसका स्वाद उठाया, तो उसको स्वाद क्या आया, तो सारे लगे झूठे जी। जितने संबंध लगे वो क्या लगे, झूठे जी। रंग बिरंगे छोटे बड़े बाहर सारे बुलबुले जी। जितने भी ये सब संबंध रंग बिरंगे और कैसे हैं, तो बोले पानी के बुलबुले जी। और फिर उसके बाद बोला था कि गेहूं के नाम पर आज तक बस कंकर चुनने का प्रयास किया, सबसे कठिन अलग प्रयास। मतलब जो हम कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, उसमें अगर श्रद्धा नहीं है, या बैठे हैं और अगर गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, तो अभी सिर्फ हम गेहूं चुनने की बात कर रहे हैं, लेकिन चुन क्या रहे हैं, कंकर चुन रहे हैं। हम गेहूं चुने, इस भाव के साथ ही कविता बोली थी। और फिर उसके बाद बोला था कि अब भाग रहे हैं, किसके पीछे भाग रहे हैं, पदार्थ के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, जगत के जीव सब भाग रहे हैं। लेकिन इसके पीछे अगर हम छोड़ देंगे पद, प्रतिष्ठा और पदार्थ को हमने पीछे छोड़ दिया, तो निश्चित तौर से हम आग्रह, आसक्ति और अहंकार को छोड़कर ऊपर उठ सकते हैं। ये कल की अपनी बात थी। और एक छोटा सा कथानक हमने आप लोगों के सामने रखा था। क्या था, एक वृद्ध जो गुरु थे वो जा रहे थे, और जाते जाते अंत समय में सब शिष्यों से बोले मैं जा रहा हूँ, कुछ सीख दे जाओ। तो सीख में उन्होंने बोला था, बताओ मेरे मुंह में क्या दिख रहा है, दांत की जीभ। तो बोले जीभ दिख रही है। तो ध्यान रखना, जीभ दिख रही है, दांत बाद में आए थे, पहले चले गए। क्यों चले गए, क्योंकि उनके अंदर क्रूरता थी, उनके अंदर कठोरता थी। अगर तुम आखिरी तक टिकना चाहते हो तो जीभ के जैसे लचीले बन जाओ, अपना मान समाप्त कर दो, तो तुम आगे बढ़ जाओगे। यहाँ तक अपनी कल तक की बात थी। फिर आगे इसी विषय को अपन आगे बढ़ाते हैं। ये आप लोगों के बीच की ही बात है। अगर मान लीजिए आप लोगों के घर में फर्नीचर नहीं हो, तब भी वो व्यक्तित्व, वो इंसान बिना आकुलता और व्याकुलता के रह सकता है। जरूरी नहीं है। बहुत से लोग हैं जिनके यहाँ फर्नीचर नहीं है, जिनके यहाँ सोफ़ा सेट नहीं है, जिनके अन्य अन्य चीज़ें नहीं है, बहुत सारी चीज़ें नहीं है उनके यहाँ, फिर भी वो रह रहे हैं। रहते हैं कि नहीं बताओ, रह रहे हैं, वे जीवन जी रहे हैं। मान लीजिए शरीर पर अप टू डेट कपड़े नहीं है, वस्त्र नहीं है अच्छे महंगे वाले, तब भी वो रह रहे हैं, हंसते हंसते अपना जीवन गुजार रहे हैं। जरूरी थोड़ी कि भैया बहुत महंगे कपड़े चाहिए, ब्रांडेड कंपनी का रेमंड्स का ही पेंट चाहिए और इसका चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। जैसा है मिल गया है, उसको रहकर और अपना जीवन गुजार रहे हैं। मान लीजिए तो अभी गर्मी पड़ने ही वाली है, तीव्र गर्मी है। अब उस गर्मी में ना तो कूलर है, ना एसी है और ना पंखा है। फिर भी देखो बहुत से लोग हैं जिनके पंखा भी नहीं है, फिर भी वो बिना पंखे के, बिना कूलर के, बिना एसी के रह रहे हैं, रहते हैं और रह भी रहे हैं। लेकिन बड़ी एक विडंबना है। वो विडंबना क्या है इनके, मतलब आप फर्नीचर के बिना रह सकते हो, आप वो ब्रांडेड कंपनी के कपड़े के बिना रह सकते हो, आप उस फ्रीज, उस एसी के बिना रह सकते हो, परंतु क्या, परंतु इंसान एक ऐसा है, उसके अंदर एक ऐसी चीज़ है कि अगर वो कहीं गया है और अगर उसकी पूछ परख ना हो, उसकी उपस्थिति ना हो, उसकी गिनती ना हो, उसकी कद्र ना हो, तो वो रह सकता है क्या? बिल्कुल नहीं रह सकता। अरे उतनी गर्मी सहन कर सकता है वो, परंतु वो अगर आप सबके बीच में गए हो तो वहाँ अगर आपकी पूछ परख नहीं हुई, आपको सम्मान नहीं मिला, आपको नहीं कहा गया, आपकी कदर नहीं हुई, तो आप त्रस्त हो जाओगे और त्रस्त होने के साथ साथ परेशान हो जाओगे। इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोर कड़ी ये है, सबसे बड़ा दोष यही है। वो कैंसर जैसी बीमारी का तो इलाज किया जा सकता है और बड़ी बड़ी बीमारी का इलाज किया जा सकता है, लेकिन ये कद्र, पूछ, कद्र और पूछ, ये बहुत बड़ी बीमारी है। इसका इलाज करना बहुत कठिन खेल है। बिरले ही होते हैं जो सबके बीच में पूछ परख और कद्र, इसको एक तरफ रखकर अपने आप का मान गलाकर और अपने आप को नीचे रखकर और अपनी उपस्थिति को भी ना मानते हुए वो ऊपर उठ जाते हो। बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उपस्थिति की गिनती ना हो तो वह समझता मैं हूँ ही नहीं, मेरी कोई कद्र ही नहीं है। तो वो क्या करता है, अब मान लीजिए ऐसा होता है तो वो दंभ का सहारा लेता है कि मेरी उपस्थिति, मेरा मान नहीं हो रहा है, तो मायाचारी का, मतलब एक मान साथ में फिर उसके साथ वो मान अपने साथ मायाचारी को शामिल कर रहा है। तो फिर अपने स्वरूप को बदलता है, टिपटाप रहता है, जो नहीं है वो अपने आप को दिखाता है। घर में भले ही कुछ भी हो लेकिन बाहर अप टू डेट रहेगा, ऐसा रहेगा। क्योंकि क्यों, कारण ये वो मायाचारी क्यों कर रहा है, सबके बीच में मेरी पूछ हो, सबके बीच में मुझे पूछा जाए, और अगर नहीं पूछा जा रहा है तो वो यही बात, स्पष्ट बात है कि वो अपने आप को इस प्रकार से प्रस्तुत करता है, इस प्रकार से, क्योंकि सम्मान की उसके अंदर भूख हैगी। वो सम्मान की भूख क्या होगा, वो झूठ की शरण में जाएगा। फिर मतलब एक मान है जो मायाचारी भी करा रहा है और फिर वो झूठ की शरण में भी जाएगा। गौरव प्राप्ति के लिए वो सबको परास्त करने को तैयार है, हर प्रकार के पाप को करने को तैयार है, हर प्रकार के दोषों को करने को तैयार है। कौन, किसके कारण, सिर्फ अपने अहंकार को तृप्त करने के लिए,
अपनी कद्र को, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, अपने आप को सबके बीच में अच्छा बताने के लिए। ये है वास्तविक स्वरूप और ये हो रहा है, हम सबके साथ हो रहा है। ऐसा कोई है नहीं है कि किसी के साथ नहीं हो, सबके साथ हो रहा है और इसके अनेक पापों से हम घिर रहे हैं। एक बात ध्यान रखना बंधुओं, जो प्लास्टिक का फूल होता है, उस प्लास्टिक के फूल में आपने इत्र छिड़का, वो जो इत्र होता है, वो इत्र की क्या उम्र, वो इत्र कोई काम का नहीं है, उसकी कोई उम्र नहीं है, उसको आप पसंद नहीं करोगे। और जो वो पौधे वाला जो फूल होता है, उस पौधे के ऊपर जो फूल की सुगंध हो चाहे नहीं हो, लेकिन उसकी प्रशंसा अलग दिखती है। तो ध्यान रखना, जितना आप अपने आप की पूछ और कद्र के पीछे पड़े हो, वो कद्र और पूछ सिर्फ चंद लोगों के लिए और चंद लोगों के लिए लगी, लेकिन अगर वास्तविक सुगंध होगी तो बिना उसके अपने आप फैलते चली जाएगी। उसके लिए आपको बताना पड़ेगा नहीं, वो कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप वो सुगंध वो अपने आप फैलती चली जाएगी। असली फूल बनोगे तो आपका जीवन ऊंचा उठता चले जाएगा, ऊंचा उठता चले जाएगा। एक छोटी सी अभिमान के ऊपर और एक बात बोलता हूँ कि बुढ़ापा, बहुत से बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं, बुढ़ापा सुंदरता को नष्ट करता है। बुढ़ापा किसको नष्ट करता है? बोले बुढ़ापा सुंदरता को नष्ट करता है। ध्यान रखना, आपकी सुंदरता आप भले भी युवावस्था में, लेकिन समाप्त हो जाएगा, बुढ़ापा आती है आपकी सुंदरता। तो बुढ़ापा सुंदरता को नष्ट करता है और आशा धैर्य को नष्ट करती है। मतलब आपके अंदर किसी चीज़ की इच्छा है, मुझे ये चाहिए ये चाहिए, तो क्या होगा, वो आपके अंदर बेटा जो धैर्य है, वो धैर्य समाप्त हो जाएगा। और मृत्यु प्राणों को समाप्त करता है। निश्चित तौर से जब मृत्यु आएगी तो आपके प्राण चले जाएंगे। और क्रोध आपकी शोभा को समाप्त करता है, क्योंकि जब ध्यान रखना, जब भी आपको क्रोध आएगा ना तो आपका चेहरा विवश हो जाएगा। देख लेना कभी, जब आप क्रोध करोगे तो आपकी लाल आंखें हो जाएगी, बिल्कुल चेहरा लाल पीला हो जाएगा। क्रोध आपकी शोभा को नष्ट करता है और दुष्टों की संगति आपके उत्तम स्वभाव को समाप्त करती है। जब भी आप दुष्टों की संगति करोगे तो क्या होगा, आपके अंदर का जो अच्छा है वो अच्छापन चला जाएगा, क्योंकि जिनके साथ हम रहते हैं उनके साथ रहते हैं, अगर वो दुष्ट स्वभाव के हैं तो हमारे अंदर भी दुष्टता आती चली जाती है। और फिर उसके बाद कहें तो काम लज्जा को समाप्त कर देती है। अगर जिनके मन में वासना भरी होती है, वो वासना में उनके अंदर की सब कुछ, समाज को नहीं देखता, वो घर को, परिवार को नहीं देखता, वो सब चीज़ें छोड़ देता है, समाप्त कर देता है। जिनके अंदर वासना भरी होती है तो लज्जा समाप्त कर देती है। कौन? वो वासना। पर ये सब चीज़ें एक तरफ, जिसके पास अभिमान हो ना, जिसके पास अभिमान है, ये सारे गुणों को समाप्त कर देता है। ये तो एक एक चीज को समाप्त करिए। बुढ़ापा सुंदरता को समाप्त करेगा, बहुत अच्छी बात है। वो आशा धैर्य को समाप्त करेगी और आपकी क्या, वो जो मृत्यु है वो प्राणों को लेगी। वो क्रोध आपके चेहरे की शोभा को समाप्त करेगी। वो संगति आपके उत्तम स्वभाव को समाप्त करेगी। काम आपके लज्जा को समाप्त करेगी। परंतु अभिमान इन सबको समाप्त कर देगा। अभिमान एक ऐसी चीज है, वो आपकी सारी चीजों को समाप्त कर देगा। इसलिए अपने जीवन में हमेशा अभिमान को छोड़कर सरलता, सहजता को लाओगे तो बहुत अच्छा आपका जीवन होगा। अपनी कद्र को, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, अपने आप को सबके बीच में अच्छा बताने के लिए। ये है वास्तविक स्वरूप और ये हो रहा है, हम सबके साथ हो रहा है। ऐसा कोई है नहीं है कि किसी के साथ नहीं हो, सबके साथ हो रहा है और इसके अनेक पापों से हम घिर रहे हैं। एक बात ध्यान रखना बंधुओं, जो प्लास्टिक का फूल होता है, उस प्लास्टिक के फूल में आपने इत्र छिड़का, वो जो इत्र होता है, वो इत्र की क्या उम्र, वो इत्र कोई काम का नहीं है, उसकी कोई उम्र नहीं है, उसको आप पसंद नहीं करोगे। और जो वो पौधे वाला जो फूल होता है, उस पौधे के ऊपर जो फूल की सुगंध हो चाहे नहीं हो, लेकिन उसकी प्रशंसा अलग दिखती है। तो ध्यान रखना, जितना आप अपने आप की पूछ और कद्र के पीछे पड़े हो, वो कद्र और पूछ सिर्फ चंद लोगों के लिए और चंद लोगों के लिए लगी, लेकिन अगर वास्तविक सुगंध होगी तो बिना उसके अपने आप फैलते चली जाएगी। उसके लिए आपको बताना पड़ेगा नहीं, वो कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप वो सुगंध वो अपने आप फैलती चली जाएगी। असली फूल बनोगे तो आपका जीवन ऊंचा उठता चले जाएगा, ऊंचा उठता चले जाएगा। एक छोटी सी अभिमान के ऊपर और एक बात बोलता हूँ कि बुढ़ापा, बहुत से बूढ़े लोग यहाँ बैठे हैं, बुढ़ापा सुंदरता को नष्ट करता है। बुढ़ापा किसको नष्ट करता है? बोले बुढ़ापा सुंदरता को नष्ट करता है। ध्यान रखना, आपकी सुंदरता आप भले भी युवावस्था में, लेकिन समाप्त हो जाएगा, बुढ़ापा आती है आपकी सुंदरता। तो बुढ़ापा सुंदरता को नष्ट करता है और आशा धैर्य को नष्ट करती है। मतलब आपके अंदर किसी चीज़ की इच्छा है, मुझे ये चाहिए ये चाहिए, तो क्या होगा, वो आपके अंदर बेटा जो धैर्य है, वो धैर्य समाप्त हो जाएगा। और मृत्यु प्राणों को समाप्त करता है। निश्चित तौर से जब मृत्यु आएगी तो आपके प्राण
चले जाएंगे। और क्रोध आपकी शोभा को समाप्त करता है, क्योंकि जब ध्यान रखना, जब भी आपको क्रोध आएगा ना तो आपका चेहरा विवश हो जाएगा। देख लेना कभी जब आप क्रोध करोगे तो आपकी लाल आंखें हो जाएगी, बिल्कुल चेहरा लाल पीला हो जाएगा। क्रोध आपकी शोभा को नष्ट करता है और दुष्टों की संगति आपके उत्तम स्वभाव को समाप्त करती है। जब भी आप दुष्टों की संगति करोगे तो क्या होगा, आपके अंदर का जो अच्छा है वो अच्छापन चला जाएगा, क्योंकि जिनके साथ हम रहते हैं उनके साथ रहते हैं, अगर वो दुष्ट स्वभाव के हैं तो हमारे अंदर भी दुष्टता आती चली जाती है। और फिर उसके बाद कहें तो काम लज्जा को समाप्त कर देती है। अगर जिनके मन में वासना भरी होती है, वो वासना में उनके अंदर की सब कुछ, समाज को नहीं देखता, वो घर को, परिवार को नहीं देखता, वो सब चीज़ें छोड़ देता है, समाप्त कर देता है। जिनके अंदर वासना भरी होती है तो लज्जा समाप्त कर देती है। कौन? वो वासना। पर ये सब चीज़ें एक तरफ, जिसके पास अभिमान हो ना, जिसके पास अभिमान है, ये सारे गुणों को समाप्त कर देता है। ये तो एक एक चीज को समाप्त करिए। बुढ़ापा सुंदरता को समाप्त करेगा, बहुत अच्छी बात है। वो आशा धैर्य को समाप्त करेगी और आपकी क्या, वो जो मृत्यु है वो प्राणों को लेगी। वो क्रोध आपके चेहरे की शोभा को समाप्त करेगी। वो संगति आपके उत्तम स्वभाव को समाप्त करेगी। काम आपके लज्जा को समाप्त करेगी, परंतु अभिमान इन सबको समाप्त कर देगा। अभिमान एक ऐसी चीज है, वो आपकी सारी चीजों को समाप्त कर देगा। इसलिए अपने जीवन में हमेशा अभिमान को छोड़कर सरलता, सहजता को लाओगे तो बहुत अच्छा आपका जीवन होगा। एक बहुत अच्छी बात, छोटी सी कहानी अभी 2-3 दिनों पहले बहुत अच्छी लगी हमें, आज वो कहानी हम सुनाते हैं। छोटी सी है लेकिन उसमें बहुत मोटी बात बोली है, बहुत अच्छी बात बोली। शुरुआत करता हूँ। गलती से सीख लेता है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी बात है, बहुत मार्मिक बात है। गलती से सीख लेता है, वो गलती उसके लिए सीढ़ियाँ हैं। गलतियों से जो सीखता है, गलतियाँ उसके लिए सीढ़ियाँ हैं, अन्यथा समुद्र। मतलब जो गलतियों से सीखता है तो वो ऊपर चढ़ जाता है, सीढ़ियाँ हैं। और अगर गलतियाँ करने के बाद भी वो सीख नहीं रहा है तो डूब जाता है। क्या हो जाता है? वो डूब जाता है। बंधु निश्चित मान के चलना, गलती सबसे होती है, मुझसे भी हो रही है, आपसे भी हो रही है, तभी हम संसार में हैं। हाँ, संसार में इसलिए कि अनेकों गलतियां हमने करी, लेकिन गलतियों को करने के बाद अगर हम सीख रहे हैं तो निश्चित तौर से हम ऊपर उठते चले जाएंगे, ऊपर उठते चले जाएंगे। अपनी गलतियों से सीखें तो बहुत अच्छी बात है। तो एक बहुत अच्छी छोटी सी कहानी, एक डॉक्टर है, और ध्यान से सुनना, आपको उसका जो सार है वो सार बहुत अच्छा लगेगा। कर्मों की देन की बात है, अभिमान की बात चल रही है। एक डॉक्टर है और डॉक्टर बहुत बड़े हॉस्पिटल का मालिक है, अपने हॉस्पिटल में बैठा है। एक पेशेंट एक आता है, बहुत सीरियस है, और उस पेशेंट को देखते हैं तो देखते ही उस पेशेंट को वो डॉक्टर देखता है और हंसने लगता है एकदम। एक मुस्कान उसके चेहरे पर आती है, ऊपर देखता है, फिर भगवान को वो देखता है, और देखने के बाद पूरे अपने एक हॉस्पिटल के जितने डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, उन सबको बुलाता है। ये जो पेशेंट दिख रहा है, बोले हाँ, ध्यान रखना, इस पेशेंट को किसी भी कीमत में बचाना है आप लोगों को। जो लग रहा है वो लगे। अगर आपको लगता है हमारे हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर नहीं है, आप बाहर से डॉक्टर अरेंज कर लो, जो औषधि, जो दवाई चाहिए वो सब मिले, पर इस व्यक्ति का ध्यान रखा जाना चाहिए, ये बचना चाहिए, ये ध्यान रखना, ये मेरा सख्त आदेश है। और दूसरी बात ये ध्यान रखना, किसी प्रकार का बिल नहीं बनना चाहिए, किसी प्रकार का पैसा आपको इससे नहीं लेना है। सब डॉक्टरों से पहली बार डॉक्टर साहब ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। अब पूरी जी जान से पूरा हॉस्पिटल लगा रहा, और वो जो व्यक्ति वहाँ पर थे उनकी सेवा लगी, सेवा में सभी लोग लगे रहे, सेवा करते रहे। देखो, मेहनत करोगे तो मेहनत का फल निश्चित मिलेगा। और हुआ एक दिन, 15-20 दिन की मेहनत के बाद वो जो पेशेंट था वो ठीक हो गया और व्हील चेयर पर आ गया। व्हील चेयर पर आके जब वो चलने लगा तो उसने सबसे पहले यही बोला कि बोले भैया, आप लोगों की मेहनत से मैं ठीक हो गया हूँ, आपका कितना बिल बनता हैगा? और डॉक्टर ने कहा आप थोड़ी मेहनत करेंगे तो आप चलने भी लगेंगे, थोड़े दिन बाद आप चलने भी लगेंगे। बोले आपका कितना बिल बनता हैगा? तो उन्होंने कहा नहीं, आपसे बिल नहीं लिया जाएगा। बोले क्यों, बिल क्यों नहीं लिया जाएगा? तो बोले वो जो हमारे सबसे बड़े डॉक्टर हैं, जो इसके मालिक हैं हॉस्पिटल के, उन्होंने मना किया हैगा। तो उसे आश्चर्य हुआ, क्यों मना किया भाई, मैं कौन हूँ जो मेरे लिए मना कर रहे हैं? तो बोले आप उनसे मिल लीजिए। जैसे ही वहाँ डॉक्टर के पास बोला, बोले वो ठीक हो गए और वो व्हील चेयर पर आ गए। बोले हाँ, मैं रोज़ तो जा रहा था देखने, आ गए, ठीक है। बोले हाँ, भेज दो, उनको मिलना चाहते हैं। और जैसे ही मिला तो डॉक्टर साहब ने बोला क्यों, पहचाना मुझे? तो बोले नहीं, हम नहीं पहचान पाया आप कौन। वो जो बालक था, जो पेशेंट था, वो नहीं पहचान पाया। तो उन्होंने कहा, बोले आप भूल गए लेकिन मैं आपको नहीं भूला।
अब ध्यान से सुनना है इस चीज़ को बहुत अच्छी। आप भूल गए, मैं आपको नहीं भूला। बोले बहुत समय की पहले की बात हैगी। बोले जब मैं अपने परिवार के साथ जंगल में पिकनिक मनाने गया था, लेकिन जब वापस आ रहा था और सनसेट का समय हो गया था, अंधेरा सा हो रहा था और जब बियाबान जंगल था और मेरी गाड़ी खराब हो गई थी। मेरी जब गाड़ी खराब हुई थी तो मैंने बहुत लोगों को रोकने का प्रयास किया, कोई रुक नहीं रहा था और अंधेरा होते जा रहा था। मैं मेरी पत्नी और बच्चों के साथ था, नेटवर्क भी नहीं मिल रहा था, किसी से संबंध बनाना चाह रहा था, संबंध भी नहीं बन पा रहा था। मैं बहुत परेशान था, हैरान था। उसी बीच तुम इस बाइक से निकल रहे थे, मैंने आवाज़ दी, मेले कुचले कपड़े पहने हुए आप ही थे और आपको आवाज़ दी, आपने गाड़ी रिवर्स ली और आप आए और आपने कहा क्यों, क्या बात है? तो आपने कहा गाड़ी खराब हो गई। आपने हमसे बोनट खुलवाया और ठीक किया और आपने कहा मेरे पीछे पीछे मेरे गैरेज पे आ जाओ। गैरेज पर आए और गैरेज पर आने के बाद आपने ठीक कर दिया, पूरी गाड़ी ठीक हुई। जब मैंने पैसे देने की बात करी तो आपने मुझसे क्या कहा? आपने मुझसे ये कहा कि मैं मुसीबत में रहने वालों से, जो मुसीबत में होता है उससे कोई पैसा नहीं लेता हूँ। जो मुसीबत में फंसा होता है उससे पैसा नहीं लेता हूँ, इसका हिसाब ऊपर वाला रखता है, इसका हिसाब ऊपर वाला रखता है। क्षमा करना भाई साहब, अभी मैं जल्दी में हूँ, मुझे एक मित्र के यहाँ जाना था, पर आपके कारण मैं लेट हो रहा हूँ, मैं चलता हूँ। और आपने उसी वक्त वहाँ से चल दिए, कुछ सुना भी नहीं, मैंने भी कुछ बताया नहीं। आज मैं भगवान को देख के इसलिए प्रसन्न था कि वो हिसाब चुकाने के लिए, वो जो हिसाब था उस हिसाब को चुकाने के लिए शायद भगवान ने यहाँ तक आपके पास मेरे पास भेजा आएगा, और वो आज हिसाब मैंने चुकता कर दिया। मतलब प्रभु के दरबार में टिट फॉर ट्रेड, जो बोया है मिलेगा। अगर आपने अच्छा किया है तो निश्चित तौर से आपको अच्छा मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि अगर आपने दिया है तो आपको मिलेगा। वो ये चीज़ यहाँ बता रही है कि कर्मा रूप रेस्टोरेंट होता है। कर्मा रूप रेस्टोरेंट समझते हो? मतलब जो आपने कर्म किए हैं वो, तो कर्मा रूपी रेस्टोरेंट में जो आपने ऑर्डर किया वही आपको मिलेगा। कर्मा रूपी रेस्टोरेंट में जो आपने ऑर्डर किया है आपको वही मिलेगा, जो आपने किया है आपको मिलेगा। उसने अच्छा किया था तो उसको अच्छा मिलता चला गया, मिला। तो आप भी अपने जीवन में ऐसे जो मुसीबत में फंसे हैं, अपना मान अभिमान छोड़कर उनकी मदद करोगे, उनकी हेल्प करोगे, उनके लिए तैयार रहोगे, तो निश्चित तौर से आपकी मदद करने के लिए भी वो कहीं ना कहीं से आएगा ही आएगा, आना ही आना है। एक छोटी सी बात मैं अपने जीवन की बताता हूँ जो मेरे साथ घटित हुई थी, तो मुझे भी लगा कि कर्मा रूपी रेस्टोरेंट में सब कुछ मिलता चला जाता है। एक बार की बात है, शुरुआत की ही बात है, ब्रह्मचर्य अवस्था में एक साधु को बहुत अंतराय आते थे। पूज्य विमल सागर जी महाराज जी, हमारी ड्यूटी वहाँ लगा गई, हम लगातार उनके आहार कराने गए और प्रतिदिन जैसा होता था वैसा आहार कराते थे। अस्वस्थ भी थे वो। अब ये हमने की थी वैयावृत्ति, साधु बने, साधु बनते ही हमारे लिए, साधु बनते ही एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई, पूरे शरीर में छाले पड़ गए। अब वो जब छाले पड़े तो वो जो छाले पड़े तो आप मानेंगे नहीं, पूरे शरीर में बड़े बड़े छाले थे। उन छालों को फोड़ा गया और फोड़ने के बाद वो छाले कम से कम डॉक्टर ने कहा था 1 महीने लगेंगे इनको ठीक होने में। और पूज्य विमल सागर जी महाराज जी ने 8 दिन की वैयावृत्ति में वो पूरे छाले ठीक कर दिए। तो मैंने यही समझा कि मैंने अच्छा किया था तो मुझे अच्छा अपने आप मिला। आप लोग भी अपने जीवन में अच्छा करते चले जाएंगे तो आपको भी अच्छा होता चले जाएगा। अंत में आचार्य भगवान का एक छोटा सा संस्मरण सुनाकर अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि आचार्य श्री की वो बात प्रतिदिन बोलता चला जाता हूँ। आगे आ जाओ, 2 मिनट की और बात है कि 2 मिनट सुन लो। आचार्य श्री की वो बात आपके सामने रखता हूँ। एक बहुत पुरानी घटना है। क्षेत्र था अतिशय क्षेत्र सारवाड़ करके, वो अतिशय क्षेत्र था और बड़ी बड़ी जिनबिंब उस क्षेत्र पर थे। आचार्य भगवान ने जब क्षेत्र के दर्शन किए तो दर्शन करने के बाद आचार्य श्री ने एक बात बोली, बोले इतना विशाल क्षेत्र है लेकिन जगह इस क्षेत्र के पास बहुत कम है, ये बाजू वाली जगह ले लो। तो वहाँ पर जो समाज के लोग थे उन्होंने कहा हम बहुत परेशान हो लिए, और बाजू वाला सज्जन जो है वो जगह देने को तैयार नहीं है। वो यहाँ से पास में ही नोहरा है, वहाँ का रहने वाला, उसकी काम की भी जगह नहीं लेकिन देने को तैयार नहीं, अपार पैसा है, उसको पैसे की आवश्यकता नहीं है। आचार्य जी ने कहा अब मैं कह रहा हूँ ना, जाओ उसके पास जाओ, वो जगह देगा, अवश्य देगा। शुरुआत की 74-75 की घटना है राजस्थान की। पूरी समाज, पूरी कमेटी गई कि आचार्य श्री की ऐसी ऐसी भावनाएं, आप ये जगह दे दो तो यहाँ धर्मशाला आदि बन जाएगी, ताकि साधुओं को रुकने के लिए हो जाएगा। इतने लोग दूर दूर से आते हैं, अभी तक हर बार उसने दरवाजे में नहीं घुसने दिया था। बोले ठीक है, अगर आचार्य श्री की भावना है तो ये जगह मैंने निःशुल्क दी।
तो ये आचार्य श्री की बात लगती कि वो देगा, जरूर देगा। तो ऐसे तपस्वी साधु के अगर वचन निकल जाए देगा तो वो मिलती है। ऐसे ही आचार्य भगवान दे जब जब जहाँ जहाँ जैसा जैसा उनके मुख से निकल जाता है वो होता चले जाता है। अभी क्षुल्लक जी बता रहे थे कि हम बड़े प्रसन्न हैं, तो ऐसे प्रसन्नता सबको मिलती है। जो उनके दरबार में जाता है उनको सबको ऐसी प्रसन्नता मिलती है। अपना समय हो गया है, इतने रखते बोले आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की।